हाँ, तो अल्लाह ताला ऑमनीपोटेंट है। अगर वो ऑमनीपोटेंट है तो क्या फिर वो ऐसा पत्थर बना सकता है कि जिसको वो खुद ना उठा सके? जी, तो बात तो सही है बिल्कुल, सवाल तो घिसा हाँ पिटा है। जी, सवाल घटा हुआ, लॉजिकल फैलेसी है। लेकिन फिर बाद में आर्गुमेंट ये आता है कि फिर मतलब जो ऑल पावरफुल अल्लाह है या ऑल पावरफुल गॉड है, उनको लॉ ऑफ लॉजिक फॉलो करना पड़ता है। सर्कल का स्क्वायर होना या अनलिमिटेड का लिमिटेड होना, इसका फेलेशियस होना, ये हमें लॉजिक से समझ में आया है, लेकिन बाय इटसेल्फ ये इम्पॉसिबल है, या लॉजिक ने इसको इम्पॉसिबल साबित किया है, इसकी इम्पॉसिबिलिटी को एस्टैब्लिश किया? लॉजिक ने हमें बताया कि इम्पॉसिबल है ये बाय इटसेल्फ। लॉजिक से हमने समझा है, वरना बाय इटसेल्फ ये इम्पॉसिबल है ना? जी जी। तो फिर अगर कोई टूल है लॉजिक जिसने हमें एक चीज की इम्पॉसिबिलिटी को समझा दिया, तो फिर उस इम्पॉसिबिलिटी को आप उस टूल के ऊपर कंटिंजेंट नहीं मान सकते। आपने बताया जैसे 1+1+1 जो है वो =3 है, तो ये मैथ्स के हवाले, मैथ ने साबित किया, ये मैथ की वजह से 3 है, या वो 3 था लेकिन मैथ ने हमें बताया कि 3 है? वो 3 था इसलिए मैथ ने हमें बताया। खुदा का ऐसा पत्थर बनाना कि जिसको वो ना उठा सके, ये फ्लैशस है, ये इम्पॉसिबल अपने में है। इम्पॉसिबल हमें लॉजिक ने बताया कि इम्पॉसिबल है, कि वो लॉजिक के ऊपर डिपेंड नहीं करता। देयरफॉर 1+1+1+ का 3 इक्वल होना ये मैथ की वजह से नहीं है। अब ये 3 जो रिजल्ट निकला है ये मैथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मैथ ना भी होती तब भी वो 3 होता। ये स्टेटमेंट तब भी फेलेशियस ही होता अगर लॉजिक ना होती। तो खुदा लॉजिक के लॉ को फॉलो नहीं करता, लॉ ऑफ लॉजिक ने सिर्फ हमें बताया कि ये फेलेशियस है। जी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब, मेरी आपसे तो बात हो चुकी है पहले भी, और उसी मौजूद पे बात करूंगा जिसपे आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा था, और इसी सवाल को मैंने कैसर अहमद रजा साहब से पूछा था, उनसे भी मुझे आंसर बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला था। खैर, लेकिन वापस आपसे आऊंगा, और गुजारिश यही होगी आपसे कि अगर आपके साथ आर्गुमेंट ना होगा तो सडनली बैकस्टेज ना कर दिएगा, बता के कर दीजिएगा तो वो अच्छा होगा। क्या बोला दोबारा? यानी अगर हमारे पास आपके सवाल का जवाब नहीं होगा तो हम आपको जवाब नहीं होगा, ऐसा पता नहीं कोई क्लियर आर्गुमेंट नहीं होता तो अक्सर आपके मॉडरेटर बैकस्टेज कर देते हैं। हम बोलते रहते हैं फिर मालूम पड़ता है अरे बैकस्टेज कर दिया। तो मैं मैं समझता हूं कि आपकी ये जो गुफ्तगू है ये बदजनी के ऊपर मबनी है या खुशगुमानी के ऊपर, कि आप अपने बारे में इतना खुशगुमान रखते हैं कि मेरे सवाल का अगर जवाब नहीं हुआ तो हमें बैक स्टेज कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है। हम बदतमीजियों के ऊपर, सुनिए, हम बदतमीजियों के ऊपर बैक स्टेज करते हैं, या टाइम बहुत ज्यादा अगर हो जाए तो फिर बैक स्टेज कर देते हैं कि चलो भाई अगली मरतबा बात करेंगे। इतना खुशगुमान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चले जी, अब आगे बढ़े। अग्रेसिव तो आप लग रहे हैं, लेकिन चलिए, नो प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से भाई ऐसा है, आपसे गुफ्तगू इस तंजिया अंदाज से अगर शुरू होगी ना तो फिर गुफ्तगू सही नहीं हो पाएगी। अच्छा, हमने किसी खुशगुमानी का मुजाहिरा किया ना बदगुमानी का। वी वांट टू हैव अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन विद यू। आप आके कर दीजिए ना कर दीजिए, वो ना कर दीजिए, भाई उसूल आप तय करेंगे। नहीं, उसूल हम नहीं तय करेंगे सर, लेकिन 2 बार मैं बैकस्टेज हो चुका हूँ, उस एक्सपीरियंस में मैंने कहा। आपकी हरकतों की वजह से हुए होंगे ना, उसका भी तो जिक्र कर दिया करें। मैं जहां तक मुझे पता है मैं डिसरिस्पेक्टफुल नहीं था, मैंने बहुत टाइम नहीं लिया था, उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आपकी कोई ना कोई हरकत जरूर की होगी। चले, मैं फिर भी आपको एक मर्तबा आपको एक और मौका देता हूँ। गो अहेड। जी, शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब, मैंने आपसे सवाल पूछा था, हालांकि तो ये वेस्टर्न फिलोसफी में इतना रेलेवेंट रहा नहीं है अब, लेकिन फिर भी क्योंकि हम अल्लाह को एज एन ऑल पावरफुल एट्रीब्यूट देते हैं, और मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था कि ओमनीपोटेंट है, उस पर आपने एग्री भी किया था, तो वही मैंने गॉड रॉक आर्गुमेंट जो है वो मैंने आपके सामने लाया था। तो उस पे आप तो आर्गुमेंट को जानते ही हैं, और जाहिर सी बात है उसमें आपने कई बार पॉइंट आउट किया गया कि वो एक लॉजिकल फैलेसी है ना। और मुझे अभी तक समझ में नहीं आया क्या बात हो रही थी और क्या जवाब, क्या मौजू था। आई डोंट नो, आप शुरू करें। मैं सारी होती मुझे याद नहीं रहता। जी, मैं आपको बताता हूँ। मौजू ये था कि गॉड जो है वो, अल्लाह जो है वो ओमनीपोटेंट है, ऑल पावरफुल है। और उसके बाद में हमने गॉड रॉक आर्गुमेंट जो हमारा होता है कि अगर खुदा एक ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको खुद ना उठा सके। ठीक है, तो इस पे अक्सर आपका भी मैंने जवाब सुना है, इसमें कई बार आपने जवाब भी दिया इस चीज के बारे में, और इसका जवाब यही है कि भाई ये तो एक लॉजिकल फैलेसी है, जो आप बोल रहे हो वो तो एक लॉजिकल फैलेसी है, देयरफॉर आपका सवाल गलत है। आप ही हैं वो साहब के जिनसे जब गुफ्तगू हुई थी तो फिर वो एक दूसरे चैनल पर जाकर हमारी डिबेट के बारे में तबसरा हुआ था, आप ही है ना? जी, कैसर साहब से बात।
नहीं, वो सनातनियों की तरफ से छोड़े जाते हैं ना बाज मर्तबा कुछ। नहीं नहीं वही नहीं है। अच्छा, नहीं नहीं, आपका सनातनियों से कोई ताल्लुक नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, और मैं उसको सनातन धर्म को मैं मानता भी नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा, बड़ा बकवास लगता है। खैर, आर्य आर्य समाजियों को वो भी सब बकवास है। सब सब मैं मुसलमान मुसलमान हूँ, मैं तो अपने आप को कहता हूँ, लेकिन अब मैं माना नहीं, जिस तरह के मेरे सवाल है उस हिसाब से मैं रहा नहीं, लेकिन मैं मुसलमान घर का हूँ। चलो ठीक है, बेहतर है। हाँ, तो अल्लाह ताला ऑमनीपोटेंट है। अगर वो ऑमनीपोटेंट है तो क्या फिर वो ऐसा पत्थर बना सकता है कि जिसको वो खुद ना उठा सके? जी, जी, तो बात तो सही है बिल्कुल, सवाल तो घिसा हाँ, पिटा है। जी, सवाल कटा हुआ, लॉजिकल फैलेसी है, लेकिन फिर बाद में आर्गुमेंट ये आता है कि फिर मतलब जो ऑल पावरफुल अल्लाह है या ऑल पावरफुल गॉड है, उनको लॉ ऑफ लॉजिक फॉलो करना पड़ता है। जी, जी, तो इस तरह से तो मैंने कैसर साहब से बात की थी, तो उनका भी मतलब पहले तो मुझे उनका आंसर कन्विंसिंग नहीं लगा, बाद में मुझे थोड़ा कन्विंसिंग लगा, लेकिन फिर बाद में मुझे फिर समझ में आया कि भाई ये तो एट्रीब्यूट अल्लाह का ही है इवेंचुअली, और फिर आपको या तो अग्री करना पड़ेगा कि वो ऑल पावरफुल नहीं है। उन्होंने उन्होंने हवाला दिया था बर्टन रसल का, उन्होंने कहा था कि वेस्टर्न फिलॉसफी में इसको सीरियसली लिया जाता है, बिल्कुल, जो कि बिल्कुल सही बात है एक्चुअली। वेस्टर्न फिलॉसफी में अभी एक बहुत सीरियस आर्गुमेंट रहा नहीं, लेकिन वहां पे उन लोगों ने इस लिमिटेशन को माना है। कैथलिक पॉलिटिक्स ने भी इसको माना है कि ओमनीपोटेंसी से हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो लॉ ऑफ लॉजिक फॉलो नहीं करता है, लॉ ऑफ लॉजिक उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इस लिहाज ये में जो फिर देखें, ये जो लॉ ऑफ लॉजिक को अल्लाह ताला फॉलो करता है या नहीं करता, इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस कौन है? ये मुझे कैसे साहब ने भी कहा था कि हमारा ख्याल है ये। नहीं, ख्याल नहीं है, ये हकीकत है कि रेफरेंस पॉइंट क्या है? खुदा है रेफरेंस पॉइंट कि जो किसी कानून का ताबे है, या हम रेफरेंस पॉइंट है जो हम ये समझ रहे हैं कि हमारी समझ के एतबार से ये एक लॉजिकल फैलेसी है? हाँ, हमारी समझ के हिसाब से एक लॉजिकल फैलेसी है। जी, जी, तो जब ये हमारी समझ के एतबार से लॉजिकल फैलेसी है, तो हम अपनी समझ के एतबार से खुदा को लॉजिक का ताबे कैसे मान लेंगे भाई? ये तो हमारी मतलब हमारी हमारी समझ का कसूर हुआ ना। मतलब आप कह रहे हैं, बट फिर बाद में कंक्लूजन इसका यही निकलता है कि हमारी समझ में तो खुदा का वजूद लॉजिकली पॉसिबल नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, हमारी समझ खुदा का वजूद तो बिल्कुल पॉसिबल है लॉजिकली, हमारी समझ के एतबार से भी। मेरी समझ में तो मैंने बता दिया आपको, लॉ ऑफ लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है, हम खुदा के फॉलो कर रहे वजूद हैं, पर बात कर रहे हैं कि वो खुदा के जो पत्थर उठा सकता है या नहीं हम उठा सकता। खुदा का देखिए सर, खुदा का जो एट्रीब्यूट है उसको आप डिस्प्रूव कर देंगे तो फिर वजूद डिस्प्रूव हो ही जाएगा। नहीं, एट्रीब्यूट, नहीं, जब आप ये कोई, एट्रीब्यूट के अंदर हाँ, पैराडॉक्स बता रहे हैं कि जी, अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता कि जो आप सवाल कर रहे हैं कि खुदा वो पत्थर उठा, ऐसा पत्थर बना सकता है जो नहीं उठा जी, सकता। इस सवाल की जगह अगर इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर लें, तब्दील कर लें कि क्या खुदा स्क्वायर सर्कल बना सकता है, ये सवाल हाँ क्यों मैंने पोज नहीं कर? हाँ ठीक है, ये भी पूछ कर लीजिए ना, लॉजिकल फैलेसी वहाँ भी लॉजिकल फैलेसी है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, नॉनसेंस रिमेन्स तो नॉनसेंस, नॉनसेंस जो होता है ना वो सर नॉनसेंस सर ही होता है, नॉनसेंस, क्योंकि बिल्कुल ये नॉनसेंस सर, बिल्कुल, ऑमनीपोटेंस जी मॉडरेटर पैराडॉक्स साहब, है। एक मिनट रुक जी जाए। सर बिल्कुल। एक चीज मुझे एक बार बताएं कि स्क्वायर का सर्कल होना या अनलिमिटेड का लिमिटेड होना, जी ये ऑब्जेक्टिवली अनरियल है कि जिसको हमने लॉजिक से समझा, या लॉजिक ने इसको अनरियल बताया है, साबित किया है? प्लीज रिपीट करिए अपने आपको, मैं समझ नहीं पाया, बोलिए वापस बोलिए। किसी सर्कल का स्क्वायर होना या अनलिमिटेड का लिमिटेड होना, इसका फेलेशियस होना, ये हमें लॉजिक से समझ में आया है, लेकिन बाय इटसेल्फ ये इम्पॉसिबल है, या लॉजिक ने इसको इम्पॉसिबल साबित किया है, इसकी इम्पॉसिबिलिटी को एस्टेब्लिश किया? लॉजिक ने हमें बताया कि इम्पॉसिबल है ये बाय सेल्फ। लॉजिक से हमने समझा है, वरना बाय जी इटसेल्फ ये इम्पॉसिबल है ना? जी जी तो फिर अगर कोई टूल है लॉजिक जिसने हमें एक चीज की इम्पॉसिबिलिटी को समझा दिया, तो फिर उस इम्पॉसिबिलिटी को आप उस टूल के ऊपर कंटिंजेंट नहीं मान सकते। सर, तो वही बात होगी ना, बिल्कुल आपने सही कहा कि मेरी समझ के हिसाब से वो इलॉजिकल है। मैं लॉजिक के सहारे से कह रहा हूँ कि वो वजूद नहीं उसका, जबकि ऑन इट सेल्फ लेकिन उसका वो, वजूद है कि नहीं मैं नहीं कह सकता। नहीं 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 नहीं, बात देखें, एक चीज ये हो रही है कि मान लें 1+1+1=3, ठीक है? ये हमें मैथ से समझ में आया चूंकि हमने मैथ की जबान को बोला। लेकिन अगर 1+1+1=3 का 3 होना, ये डिपेंड करता है मैथ के ऊपर, या मैथ ने सिर्फ हमको बताया कि ये =3 है, लेकिन हकीकतन वो =3 होता है, रिजल्ट उसका 3 निकलता है। मैथ ने सिर्फ हमको बताया कि रिजल्ट 3 निकला है, हकीकत में वो मैथ से पहले भी 3 ही था, 1+1+1। समझ में आया?
आपने बताया जैसे 1+1+1 जो है वो = 3 है, तो ये मैथ्स के हवाले ने साबित किया ये मैथ की वजह से 3 है, या वो 3 था लेकिन मैथ ने हमें बताया कि 3 है? वो 3 था इसलिए मैथ ने हमें बताया। तो खुदा का ये तो ऐसा पत्थर बनाना कि जिसको वो ना उठा सके, अब रुक जाइए, मुझे बोलने दीजिए। खुदा का ऐसा पत्थर बनाना कि जिसको वो ना उठा सके, ये फ्लैशस है, ये इम्पॉसिबल अपने में है, इम्पॉसिबल। हमें लॉजिक ने बताया कि ये इम्पॉसिबल है, कि वो लॉजिक के ऊपर डिपेंड नहीं करता। देयरफॉर 1+1+1+ का 3 इक्वल होना ये मैथ की वजह से नहीं है। अब ये 3 जो रिजल्ट निकला है ये मैथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मैथ ना भी होती तब भी वो 3 होता, ये स्टेटमेंट तब भी फ्लैशस ही होता अगर लॉजिक ना होती। तो खुदा लॉजिक के लॉ को फॉलो नहीं करता, लॉ ऑफ लॉजिक ने सिर्फ हमें बताया कि ये फ्लैशस है। लेकिन सर जो रियलिटी है उसको मैथ्स इस सेंस में कॉन्ट्रडिक्ट भी तो नहीं कर रहा है ना। अगर आप मुझे कह रहे हैं ये ठीक है, अगर आप मुझे कह रहे हैं 1+1+1 = 3 है और ये पहले से ही है और बाद में मैथ्स ने सिर्फ उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है, लेकिन मैथ्स के खिलाफ नहीं जा रहा। लेकिन अगर हम खुदा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर वो तो लॉ ऑफ लॉजिक के खिलाफ जा रहे हैं। अगर या वो ये कर, अगर वो ऑल पावरफुल है तो ये कर सकते हैं, लेकिन लॉ ऑफ लॉजिक नहीं होगा वो। और अगर आप कह रहे हैं कि लॉ ऑफ लॉजिक नहीं फॉलो कर सकते हैं, मतलब उनको, उनके पास फिर से ओमनीपोटेंसी नहीं है, ऑल पावरफुल नहीं है वो। आपने क्या कहा, खुद आपको भी समझ में आया? जी बिल्कुल समझ में आया। क्या मैंने यही कहा कि या तो आप कह दीजिए, या तो मेरा जो ओरिजिनल प्रेमिस है उसमें आप कह दीजिए कि खुदा ये नहीं कर सकता है, ठीक है, तो वो ऑल पावरफुल नहीं। एक मिनट, हमने अच्छा चलो एक बात सुनो, मेरी जो बात है वो आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर से समझ में आ गई। चलो मैं आपको छोड़ता हूं, हो सकता है आपकी ना आई हो। वसालत भाई आपके समझ में आ गई? वेट, वसालत भाई जो मैंने कहा समझ में आया? क्या बात है, आप थोड़ा रिफ्रेश कीजिए इसको। अच्छा, आपने इनको ये एक्सप्लेन किया था कि जिस तरह मैथमेटिक्स के अंदर जब हम कहते हैं 2+2 4 है, तो वो मैथमेटिक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इट इज सेपरेट फ्रॉम डेट। यानी कि 2+2 4 है, मैथमेटिक ने ये बात हमें बताई है। मैथमेटिक्स या लॉजिक एग्जिस्ट नहीं भी करती होगी किसी, यानी कि एक इंसान, यहाँ पे इंसान हो, एलियन हो, जानवर हो, इस यूनिवर्स के अंदर अगर वो एग्जिस्ट ना भी करता हो तब भी 2+2 4 ही होता है। जी बिल्कुल। सर एक मैं जरा ऐड ऑन कर लूं, स्टेटमेंट का, उस स्टेटमेंट का फेलेशियस होना ये तय है, चाहे लॉजिक होती या ना होती। लॉजिक ने हमें बताया, देयरफॉर हम ये नहीं कह सकते कि खुदा उस लॉजिक को फॉलो कर रहा है। एंड आई थिंक यहाँ पे ना एक मिनट यावे साहब, यहाँ पे ना, क्योंकि लॉजिक बहुत कर रहे हैं आप, फिर आपने कहा लॉज ऑफ लॉजिक में दिस, लॉज ऑफ लॉजिक दैट। आप लॉजिक को डिफाइन कर सकते हैं, लॉजिक होती क्या है? क्योंकि ये सारा आर्ग्यूमेंट लॉजिक के गिर्द ही घूमे जा रहा है। हम कह रहे हैं वो पैराडॉक्स है लॉजिक की बेस पे, आप कह रहे हैं नहीं है, वो नहीं है क्योंकि लॉज ऑफ लॉजिक गॉड फॉलो करता है। व्हाट इज लॉजिक? मुझे मेरे पास फिलहाल तो कोई डेफिनेशन नहीं है, बट आपको लोकल सेंस ऑफ लॉजिक आपको भी पता है। मैं आपको चाहिए तो मैं गूगल से डेफिनेशन बता दूंगा आपको, मुझे नहीं पता है, मैं अपनी ये जो है लिमिटेशन मानता हूं। लेकिन मैं आपके एक जरा लॉजिक का डेफिनेशन नहीं पता, फिर आप कहेंगे गूगल से जानता हूं, फिर आप एक पैराडॉक्स के ऊपर सवाल कर रहे हैं कि दैट पैराडॉक्स डजंट मेक एनी सेंस, ये पैराडॉक्स नहीं है, ये जी। लेकिन एक मिनट मॉडरेटर साहब, एक मिनट जरा सुन लीजिए ना जी। जो 2+2 = 4 है, आपने कहा ये मैथ्स के हवाले से नहीं है, तो हकीकत में है। लेकिन मैं तो कभी नहीं मैथ्स का हवाला देता हूँ कि 2+2 = 10। देखिए मैथ लॉजिक, सुनिए मुझे तो बोलने, हर वक्त मेरी बात काट रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। मैंने कभी मैथ्स का हवाला इतना ज्यादा करते हैं, वो मुझे पता चल गया है। आपको जो पिछली बार निकाला गया होगा ना, वो बदतमीजी करती, इसी बदतमीजी पे निकाला गया। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। अब आप मुझे भी सुन लीजिए जरा। मैंने कभी मैथ्स का हवाला लेके कोई ऐसी हकीकत चीज को गैर हकीकत नहीं बताया, है ना। तो हमने लॉजिक के कौन से उसूलों से ये साबित किया है कि ये स्टेटमेंट फ्लैशस है, वो उसूल जरा बताएं। आपने बताया ना लॉजिकल फैलेसी, आपने कहा कि पहला क्लेम आपका है लॉजिक की डेफिनेशन पता ना, फैलेसी की डेफिनेशन पता। ये टर्मिनोलॉजी जो है, ये टर्मिनोलॉजीज, होल्ड ऑन, देखें आगे ना उस पर, ये टर्मिनोलॉजीज लॉजिक में इस्तेमाल जरूर होती हैं, लेकिन अगर लॉजिक ना भी होती तो क्या दुनिया में कोई स्टेटमेंट फ्लैशस नहीं हो सकता था? हाँ, अगर फैलेसी तो लॉजिक के बेसिस पे होती है ना सर। ओ भाई, लॉजिक ने हमें एक्सप्लेन किया कि कैसे हम पहचाने, लेकिन फैलेसी इंडिपेंडेंट ऑफ लॉजिक एग्जिस्ट करती है। लेकिन लॉजिक सिर्फ हमें ये बताती है, हमें ये जानने और समझने में मदद करती है। मिसाल के तौर पर, होल्ड ऑन, मिसाल के तौर पर कम्युनिकेशन है, जानवर भी कम्युनिकेट करता है, एक बच्चा भी कम्युनिकेट करता है, लेकिन जबान जब वो सीखता है तो उस कम्युनिकेशन को बेहतर तरीके से वो अपना पैगाम पहुंचाता है। लेकिन क्या कम्युनिकेशन
वो कि मुझे भूख लग रही है, ये किसी जबान के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं। तो ऐसे ही जो फैलेशियस स्टेटमेंट है, जो फैलेसी है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ लॉजिक है, लेकिन लॉजिक सिर्फ हमें ये समझने में मदद देती है कि हाँ ये फैलेशियस स्टेटमेंट है, दैट्स इट। तो सर एक प्रूफ बताइए ना मुझे। खुदा लॉजिक का ताबे नहीं है, खुदा लॉजिक का ताबे नहीं है, उस चीज का इलॉजिकल या इलॉजिकल होने का समझ रखना है। हम लॉजिक के ताबे हैं, उस समझने के लिए हमें लॉजिक की जरूरत है, खुदा नहीं है। तो वही बात होगी ना, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको यही नहीं पता कि लॉजिक क्या होता है। वो कह रहा है मैं गूगल पे एक और मिसाल देता हूँ, यहाँ साहब एक और मिसाल देता हूँ, होल्ड ऑन, एक और मिसाल देता हूँ। मान लो मैं किसी अकली दलील की बुनियाद पर खुदा के वजूद को साबित कर दूं और ये कहूं देखो मैंने इस अकली दलील से साबित कर दिया कि खुदा मौजूद है, तो अब क्या खुदा मेरी अकल का ताबे हो गया? मान लो अगर मेरी अकली दलील टूट जाए तो खुदा मौजूद नहीं है। खुदा इंडिपेंडेंट ऑफ माय आर्गुमेंट एग्जिस्ट करता है। जी बिल्कुल, आपकी अकल में तो नहीं है ना, उसी अकल जिसने आप उसी लॉजिक के सहारे पे जिस पे आप और मैं बात करता हूं, की वजह से खुदा नहीं है भाई, वो खुदा इंडिपेंडेंट ऑफ माय आर्गुमेंट एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ माय आर्गुमेंट एग्जिस्ट करता है। मैं सिर्फ आर्गुमेंट के जरिए ये बता रहा हूं कि खुदा मौजूद है, उसका वजूद मेरे आर्गुमेंट से पहले से जी है कि नहीं? तो फिर तो ये तो ऑपोजिट भी बोला जा सकता है नहीं है कि नहीं? मेरे आर्गुमेंट से पहले से खुदा का वजूद है कि नहीं? अगर हाँ उस सेंस में तो है जी, है, बस बात साबित हो गई। ऐसे ही किसी स्टेटमेंट का फैलेशियस होना लॉजिक से पहले से मौजूद है, लॉजिक ने सिर्फ हमें बताया कि स्टेटमेंट सर आप फैलेसी वर्ड यूज कर रहे हैं। मानना है तो माने, नहीं मानना तो ना माने। फिर ऐसे मौके पर हमें फिर प्लान बी का सहारा लेना पड़ता है, बटन दबाना पड़ता है। बेस्ट प्लान सर, बिल्कुल ठीक है। चले, हो गया काम। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो जान, हो गया काम, चले भाई। ऐसे आदमी के लिए एक्स्ट्रा सब्र चाहिए। कभी कभी लगता है लोगों को कि हमारे अंदर एक्स्ट्रा सब्र है, हो सकता है हो, लेकिन वाकई ऐसे लोगों को झेलना बहुत मुश्किल काम है। हजरत मैं तो कहता हूँ हूरों का नाम लेके चढ़ाया कर हर कॉलर पे एक हूर।